हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं कि रोज़ मैं आपके लिए जीके और जीएस का वीडियो लेके आता हूं। और फ्रेंड, जो भी मैं वीडियो लेके आता हूं उस वीडियो का एक एक प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड रहता है और बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल रहता है। और फ्रेंड, हर वीडियो में मेरी यही कोशिश रहती है और इस वीडियो में भी यही कोशिश है मेरी कि मैं अब आपको जो भी प्रश्न करवा रहा हूँ उसको अच्छे से समझा सकूँ, ताकि आपको इस वीडियो का एक एक प्रश्न आपको याद हो जाए। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड, इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको मैं एक एक प्रश्न याद करवा सकूं और आपको आसानी से याद भी हो जाए। इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, ताकि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिले। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, पहला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन थे? फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैंने इसको इसमें शामिल किया है, क्योंकि फ्रेंड ये पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्रेंड, ये आरआरबी, जेई प्रीवियस ईयर 24 मई 2019 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है फ्रेंड, इसलिए मैंने इसमें शामिल किया है कि फटाफट इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये पीके बनर्जी। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर पूछे फ्रेंड, पहले भारतीय फुटबॉलर कौन थे? तो ये पीके बनर्जी थे। ठीक है फ्रेंड, हमेशा आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड, बात करें अर्जुन पुरस्कार की, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रेंड, आप सब जानते हैं अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड, तो ये डेट भी आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड, प्रश्न नंबर 2 है कि कपास के उत्पादक के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो फ्रेंड, कौन सी मिट्टी है जिसमें कपास जो बहुत अच्छे तरह से मतलब लगता है, उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, कौन सी मिट्टी में? यही पूछ रहा है फ्रेंड। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, काली लावा मिट्टी कपास के लिए, काली लावा मिट्टी है फ्रेंड, सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है कपास की खेती के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काली लावा मिट्टी। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड, प्रश्न नंबर 3 है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड कि मनुष्य का शरीर होता है, उसके किस अंग में यूरिया बनता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड, साइंस का प्रश्न है। फटाफट इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड, क्या होगा? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर याद रखिएगा, लीवर। ठीक है, मनुष्य के शरीर में लीवर अंग में यूरिया बनता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको आसानी से याद हो गया होगा फ्रेंड, लीवर आप कभी नहीं भूलिएगा आप। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी, लीवर। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड, प्रश्न नंबर 4 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो फ्रेंड, आप तो जानते ही हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी नाम लगता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो फ्रेंड, ये जो नेताजी शब्द है, ये कहने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने उनको नेताजी कहा था? यही पूछ रहा है फ्रेंड, तो बताइए आप लोग, ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, ये बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए एक बार आप ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद इसका राइट आंसर बताइए। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडोल्फ हिटलर। ठीक है फ्रेंड, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने उन्हें नेताजी सबसे पहले कहा था। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग उसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड, प्रश्न नंबर 5 है, करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आप सब जानते हैं फ्रेंड कि ये करो या मरो का नारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जामों में प्रश्न आया भी है, तो आप लोग को फिर इसलिए मैंने इस वीडियो में इस प्रश्न को शामिल किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। ठीक है फ्रेंड, महात्मा गांधी जी ने ये करो या मरो का नारा दिया था, आप सब जानते हैं। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड देखिए, ऑप्शन नंबर डी है सुभाष चंद्र बोस। इनका एक प्रसिद्ध नारा है, बहुत बार आपने सुना भी होगा फ्रेंड, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका है?
तो फ्रेंड सब बच्चों को मालूम होगा ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा है, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। और फ्रेंड एक और प्रसिद्ध नारा है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा। ये नारा किसका है फ्रेंड? ये बार बार ये प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो फ्रेंड आप लोग हमेशा याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक का ये नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड। प्रश्न नंबर 5 है फ्रेंड। प्रश्न नंबर 5 है, दिल्ली दरबार का आयोजन सन 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए किया गया था? तो फ्रेंड दिल्ली दरबार का आयोजन डेट याद रखिए कब हुआ था? तो 1879 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था और ये आयोजन ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए ये किया गया था? तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे फ्रेंड इसका राइट आंसर में, तो आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड क्या होगा? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केसर ए हिंद। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए किया गया था। ठीक है फ्रेंड, केसर ए हिंद की उपाधि। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। प्रश्न नंबर 5 है फ्रेंड, 6 है फ्रेंड कि भारत के संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड कि भारत के संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। ये इसका राइट आंसर भी बहुत सारे बच्चे बता देंगे। जो पुराने स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं कुछ दिनों से वो बता देंगे, जो नए स्टूडेंट है जो अभी तैयारी करने में लगे हैं वही नहीं बता पाएंगे। फिर भी फ्रेंड इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ आपको। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ठीक है फ्रेंड, याद कर लीजिए 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन भारतीय संविधान के निर्माण में समय लगा था। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड आगे देख लेते हैं फ्रेंड। प्रश्न नंबर 7 है फ्रेंड कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। तो फ्रेंड 29 मार्च याद रखिए, डेट देख लीजिए फ्रेंड, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट भी आप लोग कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी फ्रेंड? 29 मार्च 1857 में उन्हें फांसी दी गई थी। और ये फांसी कहाँ दी गई थी यही पूछ रहा है फ्रेंड कि जो फांसी है ये कहाँ पे दी गई थी उन्हें? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बैरकपुर। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा ये फांसी है उन्हें ये बैरकपुर में दी गई थी। ठीक है फ्रेंड, और बात करें फ्रेंड कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो ये कहाँ से शुरू, जो 1857 की क्रांति थी ये कहाँ से शुरू हुई थी फ्रेंड? तो फ्रेंड ये याद रखिएगा मेरठ से, ये मेरठ से शुरू हुई थी 1857 की क्रांति। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड देखिए अभी हमने पढ़ा कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी। तो कहाँ पे दी गई थी? तो बैरकपुर में। ठीक है, और ये फांसी फ्रेंड क्यों दी गई थी, जो इन्हें फांसी दी गई थी क्यों दी गई थी? तो फ्रेंड देखिए ये मेजर ह्यूसन, ठीक है, मेजर ह्यूसन की हत्या के कारण इन्होंने मेजर ह्यूसन की हत्या कर दी थी। ये नाम याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मेजर ह्यूसन की किसने हत्या की थी? तो फ्रेंड ये मंगल पांडे जी ने की थी, मेजर ह्यूसन की हत्या कर दी थी। इसीलिए इनको 29 मार्च 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई थी और ये बैरकपुर में दी गई थी। ठीक है फ्रेंड, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड। ये प्रश्न फ्रेंड देखिए SSC MTS 7 अक्टूबर 2017 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो भी आपको बता दिए हैं ताकि इससे संबंधित और दूसरा कोई प्रश्न पूछे तो आपको याद रहेगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। प्रश्न नंबर 8 है फ्रेंड कि जहांगीर के शासनकाल में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। फ्रेंड ये जहांगीर, आप जानते हैं राजा जहांगीर
के शासनकाल में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिए फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी विलियम हॉकिंस। ठीक है फ्रेंड, विलियम हॉकिंस जो अंग्रेज थे वो जहांगीर के शासनकाल में आने वाले प्रथम अंग्रेज थे। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलियम हॉकिंस। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय सैनिकों को वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? तो फ्रेंड आप लोग इसका राइट आंसर बताइए, एक बार ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद अपना राइट आंसर बताइए, और खासकर एसएससी जीडी वाले बच्चे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि आप लोग फोर्स में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड भारतीय सैनिकों का वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा परमवीर चक्र, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड भारतीय नागरिक सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो फ्रेंड ये भारत रत्न है। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी याद रखिएगा, भारतीय नागरिक सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है, और फ्रेंड वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड आगे देख लेते हैं। फ्रेंड ये प्रश्न नंबर 10 है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, हर बच्चे को मालूम होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, ये आपकी रियल लाइफ में से भी इससे संबंधित है प्रश्न है, तो आप लोग को सबको मालूम होना ही चाहिए। ठीक है फ्रेंड, कि कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और नज़रबंदी से सुरक्षा प्रदान करता है? तो फ्रेंड बताइए फटाफट, इसकी जो कौन सा अनुच्छेद है किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तारी और नज़रबंदी से सुरक्षा प्रदान करता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 22। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा अनुच्छेद 22 आपको गिरफ्तारी और नज़रबंदी से सुरक्षा प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22। ठीक है फ्रेंड, आगे चलिए फ्रेंड मैं इसमें कुछ पॉइंट भी रखा हूँ आपके लिए जो आपको और आसानी से याद कराएगा, और इससे साथ संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी है जिससे आपको संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, तो आप लोग उसको आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। चलिए आगे पॉइंट को समझते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड पहला पॉइंट है कि अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी नज़रबंदी से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड, पहला पॉइंट है, याद रखिएगा। देखिए अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 22 एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है, जिन्हें अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया गया है और हिरासत में लिया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो अनुच्छेद 22 से उनकी मतलब कुछ अगर उन पर झूठा मुकदमा या कुछ हुआ हो तो फ्रेंड उसके तहत ये कुछ उनको सुविधा प्राप्त है, कुछ मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 22 के तहत। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड आगे कुछ महत्वपूर्ण और पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। फ्रेंड अनुच्छेद 19 क्या कहता है कि अनुच्छेद 19 अपने 6 स्वतंत्रताओं में से एक के रूप में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ठीक है फ्रेंड, अनुच्छेद 19। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा अनुच्छेद 19 अपने 6 स्वतंत्रताओं में से एक रूप में भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। कौन सा अनुच्छेद? 19 अनुच्छेद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, तो याद रखिएगा अगर प्रश्न पूछ दे आपसे कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी किस अनुच्छेद में दी गई है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 में। ठीक है फ्रेंड, अगला पॉइंट है फ्रेंड कि अनुच्छेद 32। फ्रेंड अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है, तो संवैधानिक उपचार से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो फ्रेंड अनुच्छेद 32। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे फ्रेंड, वीडियो को रोक करके कुछ 1 मिनट का समय दे के आप लोग उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए ताकि आपको दिमाग में रहे और इससे संबंधित अनुच्छेद 19, 32, अनुच्छेद 22 से संबंधित कभी भी एग्जाम में अगर प्रश्न आए तो आप आसानी से कर जाएं, आपको हमेशा याद हो जाए ये। तो फ्रेंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा इसको रोक के वीडियो आप लोग उसको पढ़ लीजिए, फिर वीडियो को चालू कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न नंबर 11 है फ्रेंड कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो फ्रेंड हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 12। ठीक है फ्रेंड, 12 राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड, याद रखिएगा।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर, तो फिर जो वर्ष 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदल दिया गया था, ठीक है, सॉरी फ्रेंड, बदल दिया गया था, इसका नया नाम क्या है? तो फ्रेंड ये जो यूटीआई बैंक का नाम बदल दिया गया था, तो अभी यही पूछ रहा है कि जो उसका नया नाम रखा गया है कौन सा है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सिस बैंक, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा एक्सिस बैंक। यूटीआई बैंक का नया नाम एक्सिस बैंक है, जिसको 2007 में बदल दिया गया था। यूटीआई बैंक का नाम बदल दिया गया था 2007 में, और नया नाम एक्सिस बैंक है, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड, प्रश्न नंबर 13 है फ्रेंड कि भारत में भारतीय मानक समय की गणना किस जगह से क्लॉक टावर के द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड ये किस जगह से होती है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फ्रेंड, मिर्ज़ापुर, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा ये मिर्ज़ापुर से की जाती है। ये मिर्ज़ापुर फ्रेंड उत्तर प्रदेश में है, ठीक है फ्रेंड, तो ये मिर्ज़ापुर से क्लॉक टावर द्वारा की जाती है, ठीक है फ्रेंड, तो ये मिर्ज़ापुर से की जाती है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 मिर्ज़ापुर, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। प्रश्न नंबर 14 है, कौन सी गैस के कारण कोयले के खदानों में विस्फोट हो सकता है? तो फ्रेंड ये कौन सी गैस है जिसके कारण जो कोयले की खदान है उसमें विस्फोट हो सकता है? तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर हाल में आपको दिमाग में रखना है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये मीथेन गैस के कारण, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन गैस के कारण कोयले के खदानों में विस्फोट हो सकता है, ठीक है फ्रेंड, मीथेन गैस के कारण। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, भारत में परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? जो भारत में जो प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था फ्रेंड? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तारापुर, ठीक है फ्रेंड, तारापुर में ये भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए प्रश्न नंबर 16 है फ्रेंड कि शिक्षा की किडर गार्डन पद्धति किसकी देन है? फ्रेंड ये शिक्षा की किडर गार्डन पद्धति है, ये किसकी देन है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोरवेल, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा ये फोरवेल की देन है, शिक्षा की किडर गार्डन पद्धति ये फोरवेल की देन है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न में फ्रेंड बच्चे ज़्यादा फंसते हैं, ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं फ्रेंड कि भारत में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड फटाफट आप इसका राइट आंसर बताइए कि भारत में मतदाता दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी को, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और फ्रेंड अगर आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको थोड़ा आसान करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। ये देखिए फ्रेंड, हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ये तो सबको याद होगा फ्रेंड कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो फ्रेंड उसी के साथ में याद कर लीजिए कि गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले, मतलब 26 जनवरी से एक दिन पहले 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो आप बस इतना दिमाग में रख लीजिएगा कि गणतंत्र दिवस के पहले एक दिन पहले मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये याद कर लीजिएगा तो आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा, हरदम याद रहेगा, कभी आप नहीं भूलिएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए प्रश्न नंबर 8 है फ्रेंड कि भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? तो बहन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर हाल में आपको दिमाग में रखना है, स्टार मार्क लगा लीजिए, हर बार बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड। तो फ्रेंड फटाफट इसका राइट आंसर बताइए कि भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड प्रश्न नंबर 19 है कि उस आक्रमणकारी का नाम बताया, नाम क्या था?
जो भारत से कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूट कर अपने साथ अपने देश ले गया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा। नादिर शाह, सॉरी फ्रेंड, ये नादिर शाह नाम था। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट के अपने देश ले गया था। ऑप्शन नंबर ए नादिर शाह नाम था। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। फिर प्रश्न नंबर 20 है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फ्रेंड जैसे अपना भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, उसी तरह फ्रेंड ये भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है ये पूछ रहा है आपसे। फटाफट इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीरंदाजी। ठीक है, तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीरंदाजी। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है आपको एक प्रश्न याद हो जाएगा फ्रेंड। और फ्रेंड मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, थोड़ा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो आपसे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस यही छोटी सी आपसे एक रिक्वेस्ट है। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है आप लोग कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड, बहुत बार एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग एकदम इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये प्रस्तावना। ठीक है फ्रेंड, ये प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना को। ठीक है फ्रेंड, चलिए फिर उम्मीद है आपको याद हो जाएगा ये। प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं फ्रेंड कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो फ्रेंड ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, यही पूछ रहा है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और कंफ्यूज होंगे भी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, पर बच्चे जो बढ़िया से तैयारी किए हैं, ठीक है फ्रेंड, जो बढ़िया से जी जान लगा कर तैयारी किए हैं, अपने काफ़ी मेहनत किए हैं, वो आसानी से इस प्रश्न को कर जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो फटाफट इसका राइट आंसर बताइए फ्रेंड। हाँ फ्रेंड, इसका तो आंसर मैं बता देता हूँ आपको, पर मैं सब बच्चों से ये पूछना चाहूँगा फ्रेंड कि किस किस बच्चे को इसका राइट आंसर मालूम है। ठीक है फ्रेंड, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा फ्रेंड कि इसका क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आपको मालूम था। एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कि कितने बच्चों को इसका राइट आंसर मालूम था। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी की क्रांति। ठीक है, चीन की क्रांति 1912 जो फ्रेंड है ये प्रभाव है, ये नहीं झलकता है भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर। ठीक है फ्रेंड, चीनी की क्रांति 1912 की। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर एकदम सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कितने बच्चे इसका राइट आंसर जानते थे। ठीक है फ्रेंड, मैं देखना चाहता हूँ। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। प्रश्न नंबर 23 है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के सक्षम शपथ ग्रहण करते हैं? तो फ्रेंड ये राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के सक्षम सामने शपथ ग्रहण करते हैं? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर फटाफट इसका बताइए आप लोग। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 60। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा अनुच्छेद 60 का विवरण राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, इसमें राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 60 में। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड प्रश्न नंबर 24 देखते हैं फ्रेंड। प्रश्न नंबर 24 है कि किस मुगल शासक को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो फ्रेंड ये किस मुगल शासक को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड ये भी याद रखिएगा कि बुलंद दरवाजा, ठीक है फ्रेंड, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया है? तो अकबर ने करवाया है। ये भी याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया है? तो अकबर ने ही कराया है।
ठीक है फ्रेंड। और इस 24 प्रश्न का राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अकबर। ठीक है फ्रेंड। चलिए प्रश्न नंबर 25 है फ्रेंड कि भारत में गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को पुलिस द्वारा डैश के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाना अनिवार्य है। फ्रेंड देखिए, अगर कोई पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उसको कितने देर के अंदर मतलब मजिस्ट्रेट के पास में ले जाना अनिवार्य है, कितने देर के अंदर में मजिस्ट्रेट के पास ले जाना एकदम जरूरी ही है। तो फ्रेंड बताइए कितने देर के अंदर में। तो फ्रेंड इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 24 घंटे। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा किसी भी व्यक्ति को पुलिस अगर गिरफ्तार करे तो मजिस्ट्रेट के पास हाजिर करने के लिए 24 घंटे के अंदर में उनको हाजिर करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 घंटे। ठीक है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड ये प्रश्न है UPPCL JEE 28 मार्च 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको करवा दिए। और फ्रेंड मैंने इस वीडियो में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से समझा सकूं ताकि आपको एक एक प्रश्न जो है याद हो जाए। ठीक है फ्रेंड, अगर फिर भी फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो या इससे कुछ सीखने को मिला हो आपको, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में।